स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है आपका एग्रोनॉमी। तो दोस्तों, एग्रोनॉमी टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम 2025 के लिए ये रहेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो, एग्ज़ाम 2025 पेपर हुआ आउट, यह रहा पेपर। तो बिल्कुल मैं सेम टू सेम आपको वही पेपर दे रहा हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में छपने वाला है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक अवश्य देखना, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जल्दी में शुरू से ही 2-4 मिनट वीडियो देखते हो, इसके बाद आप नहीं देखते। तो दोस्तों, आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। पेपर में क्वेश्चन फंसा नहीं फंसा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। आपको वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक अवश्य देखना होगा, जिससे कि पूरी जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, पेपर हुआ आउट बिल्कुल वही पेपर बता रहा हूँ जो आपका पेपर में छपने वाला है। ठीक है, यह रहा पेपर, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यह रहा पेपर किसका, एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी एग्ज़ाम 2025 के लिए। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले आपका काम क्या है, मैं आपको जितनी बात बता रहा हूँ उतनी बात आप समझिए। ठीक है, देखिए, ज़्यादा टाइम आपके पास अब नहीं बचा है। आप इधर उधर चैनलों पे टाइम वेस्ट करोगे तो आपका एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक, अब ज़्यादा आपको समय बर्बाद नहीं करना है। ये देखो, क्लास 11 एजी है, सब्जेक्ट आपका है एग्रोनॉमी। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम 2025 के लिए। देखो, सबसे पहले आपको 3 काम करने होंगे। वो 3 काम कौन से हैं? देखो, 3 काम तो आपको ये करने होंगे कि भाई एग्रोनॉमी के अंदर मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि विकल्प कौन सा आएगा, या मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि अति लघु प्रश्न कौन सा आएगा, मैं आपको ये भी नहीं बता सकता कि निश्चित उत्तरीय प्रश्न कौन सा आएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको देखो बहुविकल्प जो हैं पूरी किताब के अच्छे से पढ़ लेने हैं। बहुविकल्प में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर पूरी किताब का बहुविकल्प आप पढ़ लोगे। इसके बाद अति लघु प्रश्न और निश्चित उत्तरीय प्रश्न, मैं मानता हूं कि आप 1 दिन के अंदर अंदर इन तीनों को समाप्त कर दोगे। 1 दिन के अंदर अंदर ये तीनों टॉपिक कंप्लीट कर लोगे। बहुविकल्प क्वेश्चन, अति लघु प्रश्न क्वेश्चन और निश्चित उत्तरीय प्रश्न। इसमें ज़्यादा समय नहीं देना है आपको, आपका तैयार होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी रिवीजन करनी है, तो आपको रिवीजन करना है। ठीक है, ये रिवीजन करने के लिए आप इसको 1 दिन दीजिए, मात्र 1 दिन। 1 दिन में ये तीनों चीज़ें फटाफट रिवाइज कर लीजिए। बहुविकल्प क्वेश्चन, अति लघु क्वेश्चन और निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, ये 3 प्रकार के क्वेश्चन हो गए, ये आराम से आपको अच्छे से याद करने होंगे। अब चलते हैं आगे क्या है। देखो, अगला जो स्लाइड आप देखोगे ना, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्लाइड है। ये देखिए, आप पेपर देने के बाद निकलोगे ना तो कहोगे कि मज़ा आ गया, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वही क्वेश्चन पेपर में फंसने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हेडिंग है वो है खेती। ठीक है, पेपर में खेती आपके 100% फंसेगी, जो भी मैं बता रहा हूँ वो। देखो, ध्यान से समझना। पहली खेती है गन्ना। आप गन्ने को अच्छे से याद करिए। देखो, गन्ने की संपूर्ण जानकारी अपने पास रखिए। ऐसा नहीं है कि गन्ने की ऊपरी जानकारी आपने ले ली। गन्ने की गहराई से आप गन्ने का अध्ययन कीजिए। इसी प्रकार गहराई से आपको किसका, धान का अध्ययन करना है, चने का भी गहराई से अध्ययन करना है, मक्का है, आलू है। ठीक है, इसके बाद है सूरजमुखी है, मटर है, सोयाबीन है, गेहूं है और सरसों है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो, मैंने ये लिखा है एग्ज़ाम 2025। ठीक है, तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम 2025 के लिए है। सबसे पहले आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, भूल मत जाना,
ध्यान से जितने मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इतने क्वेश्चन याद कर लेना, क्योंकि पेपर में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको एक बात और बता दूं, देखिए एग्रोनॉमी में टोटल आपके कितने हैं, टोटल आपके 17 खेती हैं। 17 की 17 खेती आपको नहीं पढ़नी, जितनी खेती मैं आपको बता रहा हूँ, देखो 5 खेती ये हैं आपकी और 5 इस साइड हैं, यानी टोटल मिला के 10 खेती हैं। अगर इससे पेपर में बाहर चला जाए तो कहना कि सर क्या हुआ। देखो पढ़ना तो आपको सब कुछ पड़ेगा और आपने अभी तक सब कुछ पढ़ा होगा, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ आप सबसे पहले इन चीज़ों को तैयार कीजिए। ठीक है, आप सबसे पहले इनको तैयार कीजिए, गन्ना, धान, चना, मक्का, आलू डीपली तैयार कीजिए, गहराई से तैयार कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन चाहे 1 नंबर का हो, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 6 का हो, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बने तो यहाँ से क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, इसी प्रकार से ये 5 चैप्टर आपको ये रटने हैं, सूरजमुखी, मटर, सोयाबीन, गेहूँ और सरसों। ये भी आपको अच्छे से गहराई से पढ़ना है। ठीक है, गहराई से आप इनको पढ़िए कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बने, चाहे बहुविकल्प बने, चाहे अति लघु बने, चाहे निश्चित बने, कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटे ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जल्दी से, अब आपके पास समय नहीं है, ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना यूट्यूब पर। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आप अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, और आपको तैयार कहाँ से करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने सारी की सारी वीडियो इन पे बना दी हैं ऑलरेडी। आपको अगर कोई चीज़ याद नहीं हो रही है तो आप उन वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो आपकी डाल दी है, उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि भाई कैसे पढ़ें फ्री में चैप्टर बाई चैप्टर। तो वहाँ उस वीडियो को आप देख लोगे तो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी फ्री में, कोई भी आपको समस्या नहीं होने वाली। ठीक है, अब चलते हैं बेटा अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे पहुंचने से पहले एक बात मैं और बता दूं, देखिए हर वर्ष मैं सभी सब्जेक्ट के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं। लगभग में 80% पेपर फंस जाता है, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही फंस जाता है। तो देखिए आप चाहते हैं कि ये जो पहला सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट आपका एग्रोनॉमी, इसके ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सटीक। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सभी सब्जेक्ट के बताऊँ तो देखो आपको काम क्या करना होगा, जल्दी से जाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है बेटा वो है 100 लाइक का। 100 लाइक, जल्दी से 100 लाइक, जैसे ही 100 बच्चे लाइक करेंगे दूसरे सब्जेक्ट के मैं तुरंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के आपको दे दूंगा। पूरा का पूरा पेपर आपको हूबहू पैसा ही छपा हुआ पेपर में मिलेगा। चलिए चलते हैं आगे की ओर। देखो बेटा आगे क्या है, देखो अगली स्लाइड, इसे आप अच्छे से समझ लो। ये क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे इस बात को समझना, ये है आपका पर्यावरण प्रदूषण। अब आपके सिलेबस में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो आपका है इसमें मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। ये 3 प्रदूषण पढ़ने हैं। इनको किस प्रकार से नियंत्रण करोगे और इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 घंटे के अंदर अंदर सभी ये मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इसे कैसे कंट्रोल करोगे, नियंत्रण इसे कैसे करोगे, इसके मुख्य स्रोत क्या है, 1 घंटे में ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इनकी डिटेल आपको याद करनी है, पूरी डिटेल आप डीपली पढ़ के जाओगे तो आपका कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा, छूटेगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से मेरी बात को समझते रहना। देखो चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इस पर टिप्पणी आ सकती है। इसी प्रकार से ओजोन परत और ग्रीन हाउस प्रभाव, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगभग में हर बार कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, हर बार पेपर में बदल के पूछे गए हैं, चाहे वो चिपको आंदोलन हो, चाहे वो ओजोन परत हो, चाहे वो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो। इनको बेटा अच्छे से पढ़ लेना। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, 5-5 मिनट में, 6-6 मिनट में आपके टॉपिक ये तैयार हो जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगला टॉपिक क्या है, देखो अगला टॉपिक है भू परिष्करण, इसके बाद है फसल चक्र, इसके बाद है जल क्रांता, जल क्रांता के बाद मृदा अपकर्षण। ये भी बेटा छोटे छोटे टॉपिक है। भू परिष्करण भी छोटा टॉपिक है, फसल चक्र है आपका, फसल चक्र भी छोटा टॉपिक है, जल क्रांता भी छोटा टॉपिक है और मृदा अपकर्षण भी छोटा टॉपिक है। 5-5, 6-6 मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। इसी प्रकार से अगला जो टॉपिक है, देखो इसमें हरी खाद है, चरागाह और महत्व है, चरागाह तथा उसका महत्व है, जैविक खेती है। ठीक है, ये टॉपिक रहे आपके, ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, आराम से आपको याद हो जाएंगे, कोई भी आपको समस्या यहाँ से नहीं आने वाली। ये
इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। दोस्तों जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ, अगर आप इतने टॉपिक याद करके एग्ज़ाम में बैठोगे तो गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन आपका कहीं से भी पेपर में कहीं से भी अलग से नहीं आएगा। जितना मैं बता रहा हूँ वहीं से पेपर आएगा। और एक बात और बता दूं, अगर इतना तैयार करके आप बैठोगे जितना मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपकी जो परसेंटेज है वो कम से कम बता रहा हूँ 80 + 90 के बीच में बनेगी। 80 और 90% के बीच में बनेगी। ठीक है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। और मैंने इस वीडियो को जो लाइक का टारगेट दिया है बेटा, वो 100 लाइक का दिया है। इसके बाद जस्ट दूसरे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होंगे। चलिए अगली स्लाइड देखो। अगली स्लाइड ये भी बहुत बेहतरीन स्लाइड है दोस्तों। कौन कौन से क्वेश्चन है यहाँ पे समझो आप। वीडियो को स्क्रीनशॉट लेने के बाद, ठीक है, ऐसा नहीं है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया वीडियो बीच में ही छोड़ के चले गए, पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। आप पूरी जानकारी लीजिए अंत तक कि मैं इन क्वेश्चनों में बता क्या रहा हूँ। ठीक है, तब आपके समझ में आएगा। देखो खाद और उर्वरक है। अब यहाँ पे खाद कौन कौन सी, जैसे गोबर खाद हो गई, जैविक खाद हो गई, ये आपको डीपली पढ़ना है। ठीक है, खाद और उर्वरक वाला टॉपिक। इसके बाद है जैव उर्वरक देखो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है वनों की क्षीणता। ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं बेटा, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। हो सकता है आपने याद भी कर लिए हों। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, कार्बनिक तथा अकार्बनिक खाद है, इसको अच्छे से पढ़ना है। और देखो कृषि पर पर्यावरण का प्रभाव, यानी आधुनिक कृषि पर पर्यावरण का प्रभाव क्या पड़ेगा या कैसा पड़ेगा, या क्या करके आता है क्वेश्चन की कृषि पर पर्यावरण का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, इनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है देखो आपका मिट्टी के भौतिक गुण। तो मिट्टी के भौतिक गुण आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आप मृदा कणों के आधार पर भी मिट्टी को अच्छे से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखो इसमें मृदा उर्वरता। क्या है बेटा, मृदा उर्वरता एंड मृदा उत्पादकता। ये टॉपिक भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो अब लास्ट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इस टॉपिक के बिना बेटा पेपर नहीं बनेगा, इस प्रकार से समझ लेना। ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये वाला, इसके बिना आपका पेपर नहीं बनेगा। ये तो 100% पेपर में छपना है, लिख लो, ये छपना है 100%। अब छपना किस प्रकार से वो समझो। चलो देखो बेटा, ये हैं पोषक तत्व। अब जो पोषक तत्व हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कल इस पे मैंने वीडियो भी दी थी और इसकी मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी मैं आपको PDF ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, व्हाट्सअप ग्रुप में इसकी मैं PDF आपको डाल दूंगा। सिंपल लैंग्वेज में सरल होगी इस क्वेश्चन की। यहाँ से भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन इस बार भी 100% पेपर में देखने को मिलेगा। पोषक तत्व वो होते हैं बेटा जो पौधे के लिए आवश्यक होते हैं। अब इसमें 2 प्रकार के पोषक तत्व हैं। एक देखो वो है सूक्ष्म पोषक तत्व, एक है मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व वो होता है जो पौधे के लिए 100% चाहिए होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व वो होते हैं जो कम मात्रा में चाहिए होते हैं। मुख्य पोषक तत्व मैंने आपको बताए थे NPK। अब जो मुख्य पोषक तत्व हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना। अब जो देखो यहाँ पे मुख्य पोषक तत्व हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनको आप डिटेल से पढ़िए, क्योंकि उनके लिए वो अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपसे नाइट्रोजन के बारे में अलग से पूछ सकता है, या फिर फास्फोरस के बारे में, पोटास के बारे में, कैल्शियम के बारे में, क्लोरीन के बारे में, वो किसी के भी बारे में आपसे पूछ सकता है। तो जो मुख्य पोषक तत्व हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनको डिटेल से आप पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका मृदा व प्रकार।
ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मृदा व प्रकार, यानी मिट्टी और उसके प्रकार। ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? आप चाहते हो कि अगले सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के मैं आपके लिए लाऊं, तो जल्दी से प्रत्येक बच्चा इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में शेयर कर दो और हर बच्चा वीडियो को लाइक कर दो। 100 लाइक का टारगेट मैंने आपको दिया है। 100 लाइक जैसे ही कंप्लीट होंगे दूसरे सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और अपनी कॉपी में लिख लीजिए और तैयारी में जुट जाइए। इधर उधर ज़्यादा समय आपको बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।